घर का बेदी लंका ढाए। ये वाक्य आपने कई बार सुना होगा। यदि घर का एक बेदी इतना विनाशकारी हो सकता है, तो क्या होगा अगर घर में एक नहीं अनेक बेदी हों जो लंका अपने लालच के कारण गिराने में लगे हों। और क्या होता है जब धन के लालच में व्यक्ति अपने देश को दांव पर लगा देते हैं। नमस्कार दोस्तों, द ट्रूथ टीवी के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बंगाल की, जो भारत का सबसे धनवान और संसाधनों से भरा राज्य था। वह कैसे अंग्रेजों के हाथ लग गया और कैसे अंग्रेजों के भारत पर राज करने की नींव प्लासी के युद्ध के साथ बन गई। दोस्तों, कहानी शुरू होती है जहांगीर के समय से। तब ब्रिटेन की सरकार ने थॉमस रो को जहांगीर के दरबार में भेजा। थॉमस रो ने जहांगीर को बहुत मनमोहक तोहफे दिए और चापलूसी करके व्यापार का इजाजतनामा ले लिया। हालांकि उस समय ये बात बहुत छोटी थी और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी इतनी शक्तिशाली भी नहीं थी कि भारत को उसे कोई खतरा हो। औरंगजेब के समय तक अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी अपना व्यापार तो चला रही थी, पर मुगलों की ताकत के सामने उनके साम्राज्यवाद का सपना पूरा नहीं हो सकता था। औरंगजेब ने बंगाल का दीवान मुर्शिद कुली खां को बनाया। मुर्शिद कुली खां ने बंगाल की राजधानी को ढाका से मुर्शिदाबाद कर दिया था। वह एक काबिल प्रशासक था। उसने विरोधी जमींदारों को दबाया, कीमतों को बढ़ने से रोका और बहुत सुधारवादी कार्य किए। औरंगजेब की मृत्यु के बाद बंगाल के नवाबों ने एक तरह का स्वतंत्र राज्य चलाना शुरू कर दिया। मुर्शिद कुली खान के बाद उनके दामाद शुजाउद्दीन को बंगाल का नवाब बना दिया गया। शुजाउद्दीन ने बिहार और उड़ीसा उस समय के मुगल शासक मोहम्मद शाह से लेकर अपने राज्य में मिला लिए थे। शुजाउद्दीन के बाद उनके पुत्र सरफराज खान आए, जो एक कमज़ोर शासक थे, जिसको अलीवर्दी खान ने हराकर खुद बंगाल की गद्दी संभाली। अलीवर्दी खान ने 1740 में राजधानी बदलकर अलीनगर कर दी। दोस्तों, अलीवर्दी खान एक काबिल प्रशासक था। उसने मुगलों को पेशकश नहीं दी और अंग्रेजी या फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनियों को भी कलकत्ता और चंदरनगौर में किलाबंदी नहीं करने दी। दोस्तों, उस समय अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य स्थल फोर्ट विलियम था, जो कलकत्ता में था, और उनकी एक छोटी सी बस्ती जॉर्ज फोर्ट दक्षिण भारत में थी। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य स्थल पौंडीचेरी था और उनकी एक छोटी सी बस्ती चंदरनगौर में थी। इन दोनों कंपनियों के बीच सैन्य युद्ध दक्षिण भारत में हो रहे थे, जिनमें अंग्रेजों का दबदबा था। यह युद्ध अब वे बंगाल में भी करने लगे थे। मुगलों के राजा फारूक सियार से ये कुछ वर्ष पहले ही दस्तक पर मंजूरी ले चुके थे, जिनके अनुसार वे बंगाल में अपना माल आयात निर्यात कर सकते थे, वो भी बिना किसी मालगुजारी के। कंपनी अपनी मर्जी से दस्तक किसी को भी दे सकती थी, पर दोस्तों, ये दस्तक व्यवस्था कंपनी के नौकर जो अपनी निजी व्यापार करते थे उन पर लागू नहीं होती थी। पर फिर भी वे गैर कानूनी तरीके से बिना मालगुजारी दिए अपना व्यापार चलाते थे। दोस्तों, अलीवर्दी खान के बाद सिराजुद्दौला, जो बहुत कम आयु के थे, उन्हें बंगाल का नवाब बना दिया गया। सिराजुद्दौला ने कंपनी के भ्रष्टाचारियों को सबक सिखाने का सोचा। सिराजुद्दौला ये भी जानता था कि अंग्रेज और फ्रेंच कंपनियां बिना उनकी इजाज़त के बंगाल में किलाबंदी कर रहे थे और सैन्य कार्यवाही कर रहे थे, जो उसको सही नहीं लगा। सिराजुद्दौला अब फ्रेंच और अंग्रेजी कंपनियों को ये सब किलाबंदी बंद करने के लिए कहता है। दोस्तों, फ्रेंच कंपनी ने तो नवाब की बात सुन ली, पर अंग्रेजी कंपनी, जो दक्षिण में भी फ्रेंच कंपनी को हरा रही थी, वह नवाब के कहने के बाद भी अपनी किलाबंदी करती रही। अब सिराजुद्दौला ने 20 जून 1756 को फोर्ट विलियम पर हमला कर दिया और उसे अपने कब्जे में कर लिया। इसी हमले के बाद इतिहास की एक घटना, जिसे ब्लैक होल ट्रेजेडी कहा गया, वो हुई। हॉलवेल, जो ब्लैक होल ट्रेजेडी के लेखक हैं, कहते हैं कि 146 अंग्रेज बंदियों को गर्मी के मौसम में रात भर के लिए छोटे से कमरे में बंद कर दिया गया था और अगले दिन उनमें से सिर्फ 23 ही बच पाए। दोस्तों, इतिहासकारों ने इस संख्या पर अपनी आपत्ति जताई है और ऐसा कहा है कि अंग्रेजी कंपनी द्वारा यह बंगाल पर हमला करने का बहाना था। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि कैसे सिराजुद्दौला के साथ बंगाल के ही बड़े वजीरों और सेनापति ने छल किया। दोस्तों, रॉबर्ट क्लाइव अब सिराजुद्दौला को बंगाल की गद्दी से हटाकर किसी कठपुतली नवाब को बिठाना चाहता था। इसलिए उसने सिराजुद्दौला के करीबियों को लालच देना शुरू किया। मीर जाफर, जो मीर बख्शी था, मानिक चंद, जो एक बड़े ओहदे पर था, अमी चंद, जो एक अमीर व्यापारी था, जगत सेठ, जो बंगाल का सबसे बड़ा बैंकर था, खादिब खान, जो बंगाल की बहुत बड़ी सेना की टुकड़ी का सेनापति था।
ये पांचों व्यक्ति उन व्यक्तियों में से थे जो अंग्रेजों द्वारा दिए गए लालच में आ गए और युद्ध में उनकी सहायता करने को तैयार हो गए। क्लाइव ने मीर जाफर को बंगाल की गद्दी पर बिठाने का सपना दिखाया, जिसके लालच में वह अंग्रेजों से मिल गया। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्लाइव के नेतृत्व में 23 जून 1757 को प्लासी नामक जगह पर सिराजुद्दौला के खिलाफ युद्ध घोषित कर दिया, जिसमें सिराजुद्दौला की बड़ी सेना क्लाइव की छोटी सी सेना के सामने हार गई। दोस्तों, एक बंगाली कवि नबीन चंद्र सेन ने इस युद्ध को भारत की उदासी कभी खत्म ना होने वाली रात कहा। प्लासी के युद्ध को किताबों में तो युद्ध का नाम दिया गया है, पर वास्तविकता में ये युद्ध शुरू होते ही खत्म हो गया और अपने ही सेनापति और अमीरों ने सिराजुद्दौला के खिलाफ बगावत कर दी। सिराजुद्दौला को मीर जाफर के बेटे मीरान ने मौत के घाट उतार दिया और मीर जाफर को बंगाल का नया नवाब बना दिया गया। दोस्तों, प्लासी का युद्ध भारत के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस युद्ध के बाद भारत और बंगाल की अपार संपत्ति अंग्रेजों के हाथ में आ गई और अंग्रेजों ने जो हमारे भारत को इतने वर्ष लूटा, वो इसी युद्ध का परिणाम था। आइए अब जानते हैं कि क्या क्या बदलाव इस युद्ध के बाद हुए। दोस्तों, प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेज बंगाल के असली शासक बन गए और बंगाल का नवाब उनके हाथों में एक कठपुतली बनकर रह गया। बंगाल पर विजय के बाद अंग्रेजों के लिए अब भारत के बाकी राज्यों पर विजय प्राप्त करने के लिए रास्ते खुल गए। इस युद्ध के बाद अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पर राज करने की दावेदारी पेश करने लगी, क्योंकि बंगाल जैसा संपत्ति से भरा हुआ राज्य बहुत बड़ा क्षेत्र था, जो आज के बंगाल, बिहार, उड़ीसा और बांग्लादेश को मिलाकर बनता है। दोस्तों, इस युद्ध के बाद अंग्रेजी कंपनी पूरे तरीके से बंगाल के व्यापार में अपना कब्जा कर गई थी और अब निजी व्यापार पर भी कोई शुल्क या मालगुजारी नहीं लगती थी। दोस्तों, इस युद्ध के बाद अपार संपत्ति अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को मिली, जो मीर जाफर और अमीरों की तरफ से दी गई, जिससे कंपनी की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो गई। दोस्तों, इस युद्ध के बाद कभी ना रुकने वाला भारत का शोषण शुरू हो गया। भारत के स्वदेशी व्यापार खत्म होने लगे और कारखाने बंद होने लगे। भारत के आर्थिक शोषण की कहानी भी इसी युद्ध के बाद शुरू हुई। मीर जाफर ने अंग्रेजों को 24 परगना यानी कि 24 डिस्ट्रिक्ट की जमींदारी दे दी। क्लाइव को 2,34,000 पाउंड और 1,77,00,000 रुपए सिराजुद्दौला के द्वारा किए गए नुकसान के लिए दिए गए। हमें आशा है कि आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी होगी। हमें प्लासी के युद्ध के बारे में अपने विचार ज़रूर लिखें।